बात करेंगे बिहार और वहां हो रहे छात्र संघ चुनाव की। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में खूब लहूलुहान हुआ है, खूब खून बह रहे हैं। प्रचार विवाद में हॉकी बेल्ट तक चले। इसके बाद छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई। इस बीच एक लड़की सलोनी राज की खूब चर्चा हो रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यह छात्र नेता पहले रोती हुई फिर चीखती हुई दिखाई दे रही हैं। पुष्पा स्टाइल में चैलेंज देते हुए बोल रही हैं कि मेरे सिर पे गोली ठोको। लड़की यहीं नहीं रुकती है, आगे कहती है लड़की समझ के कमजोर समझने की गलती मत करना, है हिम्मत तो मेरे सिर पर आकर गोली चलाओ। और इस बार लड़की जीतेगी और छात्र संघ पर राज करेगी। आखिर कौन है सलोनी राज और आखिर सलोनी राज पर अटैक किसने किया? क्यों सलोनी राज को यह कहना पड़ गया कि लड़की हूं तो कमजोर मत समझना? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जो भी ऐसा किया ना, मेरा मुंह पे गोली चलाओ, मेरे सर पे चलाओ गोली। ये है बिहार की राजधानी पटना, जहां पुष्पा स्टाइल में विरोधियों को करारा जवाब दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी में सलोनी राज का खुला चैलेंज। पटना यूनिवर्सिटी में 29 मार्च को छात्र संघ का चुनाव होने वाला है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में मारपीट, फायरिंग, एक दूसरे पर हमला सहित वो सभी चीजें हो रही हैं जिसके लिए पटना छात्र संघ का चुनाव जाना जाता है। पीयू चुनाव की कैंडिडेट भयंकर गुस्से में है। गुस्सा ऐसा कि हमला करने वालों को खुली चुनौती दे रही है, राज करने की बात कह रही है। सबसे पहले उसका आपको वो वीडियो दिखाते हैं। जो भी ऐसा किया ना, मेरा मुंह पे गोली चलाओ, मेरे सर पे चलाओ गोली। मेरे लोगों के सामने क्यों ऐसे करते हो? हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं, जो ये सब कर रहे ना, मेरे सर पे गोली ठोको। ये है सलोनी राज। महासचिव उम्मीदवार सलोनी राज लोगों को ओपन चैलेंज दे रही है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मगध महिला कॉलेज में दो छात्र संगठनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में निर्दलीय उम्मीदवार सलोनी राज पर भी अटैक हुआ, साथ ही उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई। पटना में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान समर्थकों पर हुए हमले को लेकर सलोनी राज ने हमला करने वालों को ओपन चैलेंज दिया। सलोनी राज ने आगे कहा कि हम ओपन चैलेंज देते हैं कि मेरे सीने पर आकर गोली ठोको, अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीतेंगे, लड़की जीतेगी और छात्र संघ पर राज करेगी। बता दें, सलोनी राज पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा है। वो महासचिव पद का चुनाव निर्दलीय लड़ रही है। शनिवार को पटना विश्वविद्यालय की छात्र संघ का चुनाव होना है। प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। पोस्टर लगाने के विवाद में ये झड़प हुई थी। छात्रों के दो गुट में भिड़ंत में एक पक्ष के 4 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक युवक का सिर फट गया, जिससे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। एक प्रत्याशी और पत्रकार से मारपीट में 5 छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई। मतदान के लिए पुलिस प्रशासन भी चौकस है, लेकिन सलोनी राज का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जब भी होते हैं, कोई ना कोई विवाद या फिर हिंसा की खबरें आती हैं। लेकिन इस बार इस लड़की की तस्वीर ने और ये जो वीडियो है, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को अलग तरीके से सुर्खियों में ले आया। सवाल यह है कि क्या वाकई पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एक लड़की का खड़ा होना, निर्दलीय खड़ा होना, वहां बाकी संगठनों को या कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है, इसलिए हमला किया गया? क्या लड़की किसी छात्र संघ चुनाव में नहीं लड़ सकती है? क्या छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं बन सकती है या महासचिव नहीं बन सकती है, लीड नहीं कर सकती है? क्या ये मेल डोमिनेंट जो सोच है, क्या उस सोच का ये नतीजा है जिसे ओपन चैलेंज कर रही है सलोनी राज और इसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो रहा है? सवाल यह है कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव जब जब होते हैं, राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं वो एक्टिव होते हैं और पर्दे के पीछे राजनीतिक दल भी एक्टिव होता है। हालांकि इस बार जेडीयू एक्टिव नहीं है। जनसुराज की पार्टी जो प्रशांत किशोर, जो एक वक्त में था कि प्रशांत किशोर जब जेडीयू के लिए काम करते थे, तो आपको याद होगा छात्र संघ चुनाव में जेडीयू के लिए वो आए थे पटना यूनिवर्सिटी में
प्रचार करने और उस वक्त छात्रों का विरोध भी हुआ था। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है वो एनएसयूआई को समर्थन देते हुए नजर आ रही है। समीकरण बदले से नजर आ रहे हैं। तो एनएसयूआई और एबीवीपी या लेफ्ट पार्टियां, ये अमूमन ये तीन संगठन, छात्र संगठन किसी भी छात्र संघ चुनाव में आपको नजर आते हैं। और कभी एनएसयूआई की जीत होती है, कभी एबीवीपी की जीत होती है, या लेफ्ट पार्टियों का भी दबदबा कई छात्र संघ चुनाव में देखने को मिलता है। सवाल यह है कि क्या इन संगठनों के अलावा कोई अगर निर्दलीय लड़ना चाहती है, उसकी इच्छा है कि वो लड़े और व्यवस्था को बदले, क्योंकि वो पटना यूनिवर्सिटी जिसका तो गौरवशाली अतीत है लेकिन वर्तमान बहुत खराब है, व्यवस्थाएं नाकाफी हैं, किसी ने पटना यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी में समय पर अगर परीक्षा हो जाए, समय पर रिजल्ट निकल जाए बिना विवाद के, या फिर छात्रों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं की ओर कोई ध्यान दे दे, इस पर कभी बात नहीं होती है। या फिर पूरे देश भर में जो रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज कहां हैं? क्यों पटना यूनिवर्सिटी की हालत इतनी खराब हो गई, जो कि कभी बिहार का गौरव ये पटना यूनिवर्सिटी हुआ करती थी? तो इन बुनियादी सवालों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक राजनीतिक अखाड़ा इसे बनाते गए लोग। छात्र संघ चुनाव से ही निकलकर लालू यादव और नीतीश कुमार आए हैं राजनीति में, आज मुखिया बने हुए हैं। लेकिन यहां सवाल है कि इसी छात्र संघ चुनाव में कोई एक नौजवान, कोई एक युवा चुनाव लड़कर व्यवस्था को बदलने के लिए आती है तो उस पर अटैक होता है। वो रोने लगती है, चीखने लगती है और फिर चैलेंज देती है। कैसे कोई गुट इस चुनाव में हिंसा करने लगता है और पुलिस कहां रहती है उस दौरान? पुलिस क्या करती रहती है? क्या किसी का संरक्षण होता है? इन गुंडों को संरक्षण मिलता है कि जाओ अगर ये कुछ बोले तो उसे पीट दो? तो गुंडागर्दी का अखाड़ा, राजनीतिक अखाड़ा जरूर होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, चुनाव फेयर होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि हर चुनाव में, खासतौर पर पटना यूनिवर्सिटी में, या इससे पहले हमने देखा कि हॉस्टल के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती है। मिंटो हॉस्टल हो या कोई और हॉस्टल हो, बमबाजी तक की खबरें आती हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में आखिर इतनी गुंडागर्दी कैसे? कौन है ये गुंडे? सुशासन राज में, नीतीश बाबू के सुशासन राज में, जहां पर वो कहते नहीं थकते हैं, या सत्ताधारी दल कहते नहीं थकते हैं कि साहब देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, यहां सुशासन है। उस सुशासन में राजधानी पटना में और पटना यूनिवर्सिटी में एक लड़की जो कि चुनाव लड़ रही है, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक किया जाता है, उनके साथियों पर अटैक किया जाता है। और बार बार ये हिंसा या ये इस तरह के विवाद होते हैं। सलोनी राज ने अब तो चैलेंज दे दिया है, फायर हो गई हैं और उनकी इस हिम्मत की तारीफ लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हिम्मत है। जो हमने हाल के दिनों में पुष्पा फिल्म देखा, तो पुष्पा फिल्म का जो डायलॉग है, झुकेगा नहीं, तो कुछ उसी अंदाज में पुष्पा राज नहीं, यहां सलोनी राज नजर आ रही हैं। पटना की राजवंशी नगर इलाके की रहने वाली है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ में महासचिव पद की निर्दलीय उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रही हैं। मगध महिला कॉलेज के पास दो गुटों में झड़प होती है पोस्टर विवाद को लेकर, और उसमें एक गुट सलोनी राज और उनके समर्थकों की पिटाई करता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। अभी तक पता नहीं चल पाया है वो कौन थे। इससे पहले एक पत्रकार की भी पिटाई होती है। तो ये गुंडागर्दी क्या पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनने के लिए है? और इन गुंडों को किसने छूट दे दी कि किसी को पीट दें, किसी के खिलाफ हिंसा करें और वहां से आराम से निकल जाते हैं? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस लड़की को कहना पड़ा कि आओ, ओपन चैलेंज है। एक बार फिर से सुनिए। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग डरा सकते हो हम लोग को? नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। सीना ठोक के बोलते हैं आके गोली चला के जाओ तुम लोग सब। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग डरा सकते हो हम लोग को?
नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। सीना ठोक के बोलते हैं आके गोली चला के जाओ तुम लोग सब। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग डरा सकते हो हम लोग को? नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। सीना ठोक के बोलते हैं आके गोली चला के जाओ तुम लोग सब। ये नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे और सीना ठोक कर कह रहे हैं ओपन चैलेंज है, डरा सकते हो लेकिन हम डरेंगे नहीं। और यकीनन इस हिम्मत की तारीफ होनी चाहिए। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर फायरिंग हुई तो मगध महिला कॉलेज में मारपीट देखने को मिली अब तक, और ये सिलसिला लगातार जारी है।